बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है नवीश शेख और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। परवेज़ इलाही साहब ने इस तरह लग रहा है कि ओपोजिशन को दलत्ती मार दी है और इमरान खान साहब ने वो जो अपना सरप्राइज़ देना था वो सरप्राइज़ दे दिया है। पर जो देखने वाली चीज़ है, इमरान खान साहब इन्हीं परवेज़ इलाही को सबसे बड़ा डाकू कहा करते थे, चोर कहा करते थे, और अब उसी चोर डाकू को वो पंजाब का वज़ीर आला लगवाने जा रहे हैं या बनवाने जा रहे हैं। तो कहा जाए तो बेहतर होगा। उस्मान बुज़दार साहब की कुर्बानी दे दी है और कल मरीम नवाज़ साहिबा ने रात गए जब तकरीर की इस्लामाबाद पहुंचकर, तो उन्होंने बड़े वाज़ेह अल्फाज में बताया और कहा कि इमरान खान साहब की हालत उस बंदरिया जैसी है जिसके अपने पाँव जब जलने लगते हैं तो अपने ही बच्चों के ऊपर वो पाँव रखना शुरू कर देती है और उनको मारना शुरू कर देती है। तो उस्मान बुज़दार की इमरान खान साहब ने अपनी कुर्सी के लिए कुर्बानी दे दी है। पर गेम जो है वो बड़े इंटरेस्टिंग फेज़ में दाखिल हो चुकी है, जहाँ एक जानिब बाप ने अपोजिशन की हमायत का ऐलान कर दिया है, तो ज़ुबैदा जलाल जो है बाप की, उन्होंने हुकूमत का हमायत का ऐलान कर दिया है। काफली ने PTI की हमायत का ऐलान कर दिया है। तो तारिक बशीर चीमा साहब ने अपोजिशन की हमायत का ऐलान कर दिया और कह दिया है कि वो अपने ज़मीर की आवाज़ पर अपोजिशन के साथ देंगे और इमरान खान के ख़िलाफ़ वोट डालेंगे। तो आने वाले जो दिन हैं वो बड़े अहम हैं। हर घंटे हर लम्हे सूरत हाल बदल रही है, रोज़ाना कोई ना कोई मुलाकातें हो रही हैं। जोड़ तोड़ का सीज़न जो है अब अपने अरूज पर पहुंच चुका है और 3-4 दिन में इसका रिज़ल्ट सामने आ जाएगा। अगर इस वक्त देखा जाए तो सूरत हाल ये है कि अपोजिशन के पास अपनी 161 जो सीटें हैं वो वोट तो उनके पक्के हैं। फिर इसी तरह कहा जा रहा है कि हुकूमत के जो उन्होंने लोग तोड़े हुए हैं 2 दर्जन के करीब हैं। अब पंजाब की गेम जो है वो बड़ी इंटरेस्टिंग हो गई है, क्योंकि नून लीग कह रही है कि वो उस्मान बुज़दार के जाने के बाद जो है अलीम खान को नॉमिनेट कर सकते हैं, उनको वज़ीर आला सामने लाया जा सकता है। कल इस सिलसिले में अलीम खान साहब ने अपने ट्विटर हैंडल के ऊपर PTI जो है वो हटा भी दिया। तो काफ़ी चमकगोइयाँ इस हवाले से भी चल रही हैं कि मुश्तरका अपोजिशन जो है उसका मुश्तरका उम्मीदवार अगर अलीम खान होते हैं तो परवेज़ इलाही साहब जो हैं वो ये CMशिप दोबारा हासिल कर पाते हैं या नहीं कर पाते, क्योंकि उनकी पोजीशन इस सिलसिले में वीक दिखाई देती है। और जब जुमे रात की शाम को इमरान खान साहब के हवाले से वोटिंग होनी है उनके ऊपर तहरीक एतमाद के हवाले से, और अगर इमरान खान नाकाम हो जाते हैं तो फिर परवेज़ इलाही साहब का जीतना पंजाब में मुमकिन नहीं रहेगा। तो इस तरह काफ लीग के हवाले से बात की जाए तो काफ लीग ने भी एक तरह से जुआ खेल दिया है बहुत बड़ा। अब देखते हैं इस जुए का क्या रिजल्ट आता है। और जो सियासी पंडित हैं उनके समझ में नहीं आ रहा कि यही काफ लीग MQM को लाने वाली थी, यही काफ लीग बाप के और हुकूमती अरकान को तोड़ने वाली थी। और इसी काफ लीग के कहने पर कहा जा रहा है कि अपोजिशन ने उस्मान बुज़दार के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद जमा कराई और इसी काफ लीग की वजह से उस्मान बुज़दार को घर जाना पड़ा। और अब वज़ीर आला की सीट के लिए परवेज़ इलाही साहब सामने आ गए हैं। और इस सिलसिले में ये भी चमकगोइयाँ चलती रहीं कि काफ लीग के अंदर भी शुजात साहब और परवेज़ इलाही साहब जो हैं इनके ख़िलाफ़ भी आपस में गर्मा गर्मी रही, सदमहरी रही। और इसी चक्कर के अंदर तारिक बशीर चीमा साहब जो हैं वो वज़ारत से इस्तीफ़ा दे के मुत्तहिदा अपोजिशन के साथ खड़े होते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो गेम बड़ी इंटरेस्टिंग होती जा रही है। आने वाले दिनों के अंदर जो 1-2 दिन रह गए हैं उसके अंदर मज़ीद गर्मी और तेज़ी आएगी इस तमाम मामले में। और इसके हवाले से ये भी कहा जा रहा है कि इस्टेब्लिशमेंट, बहुत से हल्कों का ख्याल है कि इस्टेब्लिशमेंट के भी 2 ग्रुप्स जो हैं वो आपस में उनमें मामला चल रहे हैं, क्योंकि एक तरफ जो बाप है उसको भी जोड़ा जाता है, नथी किया जाता है कि वो इस्टेब्लिशमेंट की पार्टी है, तो दूसरी जानिब काफ लीग जो है उसको भी नथी किया जाता है, जोड़ा जाता है कि ये भी इस्टेब्लिशमेंट की पार्टी है। तो काफ लीग हुकूमत के साथ चलेगी, बाप वाले अपोजिशन के साथ चले गए। फिर इसी तरह जो MQM है, MQM का अब बड़ा जो है वो अहम रोल इस तमाम सिनेरियो में दिखाई दे रहा है। उन्होंने उनकी जो वोट्स हैं वो बड़े अहमियत इख्तियार कर गए हैं कि वो जिसकी तरफ जाएंगे उसका वाज़िया तौर पर जो कहा जा सकता है कामयाबी उसका नसीब होगी, क्योंकि MQM के पास 7 वोट हैं। अब PTI ने उनको भी गवर्नरशिप
और एक मज़ीद वजारत पोर्ट एंड शिपिंग की ऑफ़र कर दी है। देखते हैं MQM हुकूमती इस ऑफ़र को कबूल करती है या अपोजिशन के साथ डट कर खड़ी रहती है। वैसे गुज़िश्ता रोज़ वसीम अख्तर साहब जो हैं MQM के, उन्होंने बरमला इस हवाले से इजहार किया और कहा कि काफ लीग ने हमसे मुशावरत किए बगैर अपना फैसला कर लिया, और हालांकि तमाम इत्तेहादियों ने मिलकर फैसला करना था और एक तरफ जाना था। तो गेम इंटरेस्टिंग होती जा रही है मज़ीद। इस तरह लगता है कि MQM अगर हुकूमत का साथ दे भी दे तो फिर भी अपोजिशन अच्छा खासा डेंट डाल सकती है, क्योंकि मुनहरिफ अरकान वाली जो गेम है अगर वो सामने आ जाती है, क्योंकि राजा रियाज साहब भी रात को कह चुके हैं, दीगर लोग भी इस हवाले से वाज़ेह तौर पर कह चुके हैं कि वो हुकूमत के ख़िलाफ़ ही खड़े होंगे, अपोजिशन के साथ खड़े होंगे, तो वोट ऑफ कॉन्फिडेंस होता है और इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ वो वोट डाल देते हैं उस दिन और हुकूमत चली जाती है। तो वो बात की कहानी है कि इमरान खान साहब स्पीकर को ख़त लिखेंगे और उसके बाद स्पीकर इलेक्शन कमीशन को वो भेजेगा और वो सारी कार्रवाई होगी 40 दिन के अंदर। तो ये बात की बातें हैं कि बाद में क्या होता है क्या पता, इन 40 या 50 दिनों या 60 दिनों के अंदर जनरल इलेक्शन हो जाए। तो ये भी तमाम चीज़ें कार्ड्स में चल रही हैं, गेम का हिस्सा हैं। पर इस वक्त इमरान खान साहब जितना आगे जा चुके हैं और वो जो सारे लेक्चर दे रहे थे इस्लामाबाद के अंदर जलसे के अंदर कि असूल क्या होते हैं, तरबियत क्या होती है, सियासत क्या होती है और बाहर की जमहूरियत में क्या होता था, पाकिस्तान में क्या होता है, तो इमरान खान साहब वो तमाम जो लेक्चर है मेरे ख्याल से उसको अपने आग लगा देनी चाहिए या दफन कर देना चाहिए, क्योंकि वो उससे मुनहरिफ होकर जिस तरह वो परवेज़ इलाही साहब को सामने लाएँ और जिस तरह उन्होंने उस्मान बुज़दार की कुर्बानी दी है, ये तहरीक इंसाफ के लिए भी बेहतर चीज़ नहीं दिखाई दे रही। अगर ये इमरान खान साहब जाते हैं और उसके बाद परवेज़ इलाही साहब वाला सिलसिला होता है तो ये भी वाज़ेह है कि तहरीक इंसाफ को कामयाबी जो है वो मज़ीद नसीब नहीं होगी, उसके अंदर मज़ीद टूट फूट होगी और मज़ीद जो आने वाले दिनों के अंदर दिखाई दे रहा है कि इमरान खान साहब अगर नाकाम होते हैं तो उसके बाद उनकी पार्टी जो है वो बिखर जाएगी। कुछ हिस्सा नून लीग ले जाएगी, कुछ पीपल्स पार्टी ले जाएगी, KPK के अंदर जमीयत उलमा इस्लाम ले जाएगी। और अगर इमरान खान साहब और पंजाब के अंदर अपोजिशन तब्दीली लाने में नाकामयाब हो जाती है, फिर उसके बाद यकीनी बात है कि वो KPK के अंदर भी लाएंगे और सदर का मुआवजा भी करेंगे। इस हवाले से जो भी मज़ीद अपडेट्स होंगी मैं आपसे शेयर करता रहता हूँ करूँगा। आप इस हवाले से कह रहे रहते हैं नीचे कमेंट्स में लाजमी बताइएगा। दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।